गांव का एक मशहूर किस्सा है। दोपहर 12 बजे से लेकर आधी रात 12 बजे तक गांव के बीचों बीच एक गार से अजीब व गरीब आवाजें आती हैं। ये आवाजें इतनी दर्दनाक हैं कि सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इस गार से गुजरने वाला हर शख्स इस गार के अंदर अपना नाम गूंजता सुनता है। पिछले 37 सालों से इस गार के अंदर से खौफनाक आवाजें और खतरनाक सरगर्मियां हो रही हैं। अव्वल तो ये गार गांव के बीच में है, इसलिए गांव के लोगों को इस गार का खौफ खत्म करना होगा और ये तब ही खत्म होगा जब अंदर से ये खौफनाक आवाजें और कशिश खत्म होगी। ये साल 2013 की बात है जब दो गैर मुतवक्का तफ्तीशकार राजू और अनमोल को इस गार का राज जानने के लिए बुलाया जाता है। वो दोनों गार की तरफ जाते हैं जब एक गांव का आदमी गोपाल उन दोनों को बताता है, गोपाल जनाब, आप लोग अंदर जाने की जिद छोड़ दें, फिर भी कह रहे हैं कि इस गार की सच्चाई बहुत खतरनाक होगी। राजू, अरे गोपाल जी, ये हमारा फर्ज है, हमें वो काम पूरा करना है जो हमारा महकमा देता है। ये कहकर वो दोनों इस गार की तरफ चलते हैं और शाम के तकरीबन 5 बजे दोनों पीरा नार्मल माहिरीन चुपके से इस गार के अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे ही राजू और अनमोल अंदर दाखिल होते हैं, गार में उनके नामों की गजबनाक आवाजें गुजरने लगती हैं। हंसते हुए, यहाँ से चले जाओ वरना मर जाओगे, तुम दोनों इस दर्द की दुनिया से निकल जाओ वरना दोनों मर जाओगे। आज रात 12 बजे मुकर्रर है। अनमोल, दोस्त राजू, ये गार बहुत अजीब है। आज तक ऐसा कोई मामला नहीं हुआ जहां बेआवाज गार को खतरा हो। राजू, पृथ्वीदत्त जगह हमेशा अजीब और खतरनाक होती है, बस सोचना छोड़ दे और टॉर्च की मदद से तस्वीरें इकट्ठी करें। गार के चारों तरफ से तस्वीरें इकट्ठी करते हुए अनमोल आगे बढ़ने लगता है। तभी अनमोल को बड़े बड़े कदमों की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज उनके बिल्कुल करीब आ रही थी और वो इन कदमों का पीछा आवाज करते हुए गार के अंदर तक पहुंच गया। उसे गार के आखिर में एक दरवाजा नजर आता है। इस दरवाजे पर लिखा हुआ था दूसरी दुनिया का दरवाजा। अनमोल जहन में सोच रहा था, ये दरवाजा दूसरी दुनिया का नहीं है। तभी इसे दूसरी तरफ से आवाज आई, दरवाजे का। अनमोल, बाप रे, ये कैसा दरवाजा है? ये मेरी दादा की आवाज है। अनमोल इस दरवाजे के पीछे से अपनी दादा की आवाज सुन सकता था। अनमोल ये सुनकर खुश और जज्बाती हो रहा था। इस जज्बात में वो गलती करने वाला था। उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, इसलिए पीछे से राजू की एक चीख पूरे गार से गुजरने लगी। राजू की चीख सुनकर अनमोल वापस भागा। अनमोल राजू के करीब पहुंचा। वो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अनमोल, राजू, ये कैसा गंदा मजाक है, अब क्यों रो रहे हो? राजू खामोश खड़ा हल्का सा मुस्कुराता है। उसके बाद अनमोल राजू को उस दरवाजे की तरफ चलने का इशारा करता है। दोनों उस गार के आखिर में दरवाजे तक पहुंचते हैं जहां से दूसरी दुनिया का रास्ता शुरू होता है। अनमोल, राजू, इधर देखो, अभी कुछ देर पहले मैंने इस दरवाजे के पीछे से अपने दादा की आवाज सुनी। मुझे लगा कि उनके पीछे मरने वालों की दुनिया है। राजू, फिर ये दरवाजा खोलकर देखो। अनमोल, ठीक कहा, मैं दरवाजा खोलता हूँ। अनमोल दरवाजा खोलने ही वाला था कि उसकी नजर राजू के जिस्म पर पड़ी। जी हाँ, राजू के जिस्म पर। अनमोल, दोस्त, जब तुम इस गार में आए थे तो सफेद शर्ट और नीली जीन्स पहनते थे और अब तुमने ब्लैक जीन्स और सुर्ख शर्ट पहन रखी है। भाई, तुमने कपड़े कब बदले? इसलिए राजू के दांत निकलने लगे, उसका कद भरने लगा, उसके नाखून भरने लगे और अब वो मुकम्मल तौर पर शैतान बन चुका है। वो एक खौफनाक कहके के साथ करख्त आवाज में कहता है, शैतान, मैंने आपके राजू को 10 मिनट पहले ही इस दरवाजे पर भेजा था जब आपने उसकी चीख सुनी थी। अनमोल डरते डरते बोला, मतलब तुमने राजू को मारा है? शैतान, अगर तुम्हें कोई शक है तो इस दरवाजे की दूसरी तरफ जाओ, तुम्हें अपना दोस्त इसी दुनिया में मिलेगा जहां से तुम आए हो। तो उसके बाद अनमोल भागने की कोशिश करता है, लेकिन शैतान उसके सामने खड़ा था। अब रास्ता सिर्फ वही दरवाजा था। उसने सोचा कि ये दरवाजा इस गार से निकलने का रास्ता होगा। अनमोल अपनी जान बचाने के लिए दरवाजा खोलता है। उसे दरवाजे के अंदर मुकम्मल अंधेरा नजर आता है। इस दरवाजे के अंदर से रोने और चीखने की आवाजें आने लगती हैं। इससे पहले कि अनमोल दरवाजा बंद करता, इस दरवाजे के अंदर से एक लंबा हाथ आया और अनमोल को उस दूसरी
दुनिया की तरफ खींच लिया, जिससे अनमोल एक जोरदार चीख निकली और वो शैतान भी जोर जोर से हंसने लगा। आज तक कई लोगों ने गार के अंदर जाकर इसका राज जानने की कोशिश की है, लेकिन इस गार का राज किसी को मालूम नहीं हो सका।